वेदांत एक 34 वर्षीय ट्रैवल ब्लॉगर को अकेले सफ़र करने की आदत थी। उसकी कहानियाँ जंगलों, वीरान किलों और सुनसान घाटियों पर आधारित होती थीं। उसे रोमांच और ख़तरे में मज़ा आता था। उस दिन वह उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी शहर चमोली पहुंचा। शाम ढल रही थी और बारिश शुरू हो चुकी थी। शहर की सड़कों पर धुंध और सन्नाटा दोनों ही धीरे धीरे घिर चुके थे। उसी धुंध के बीच उसे एक पुराना होटल दिखा। होटल शांति घर। बिल्डिंग जर्जर थी लेकिन 2 मंजिला थी। रिसेप्शन पर बैठा अधेड़ उम्र का आदमी चुपचाप अखबार पढ़ रहा था। एक कमरा चाहिए, वेदांत ने कहा। उसने बिना सर उठाए कहा, सिर्फ कमरा नंबर 17 खाली है। ठीक है, वेदांत बोला। तभी वो आदमी सर उठाकर एकदम गंभीरता से बोला, सुनिए, अगर आप डरपोक हैं तो किसी और होटल में जाइए। वेदांत हंस पड़ा। भूत प्रेत में भरोसा नहीं करता। कुंजी उसके हाथ में रख दी गई। कमरा 17 दूसरी मंजिल पर था। कमरे में एक खिड़की, एक पुरानी अलमारी और एक सिंगल बेड था। सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन फिर भी कोई बेचैनी महसूस हुई। रात के करीब 1 बजे वेदांत अचानक जागा। उसे दीवार के उस पार से कुछ आवाज़ें सुनाई दी, धीमी धीमी फुसफुसाहटें, जैसे कोई दीवार से कान लगाकर कुछ कह रहा हो। हेलो, वेदांत ने आवाज़ लगाई। कोई जवाब नहीं। उसने दीवार पर थपथपाया। तभी झटका सा लगा, जैसे दीवार के अंदर से किसी ने लौट कर थपथपाया हो। उसने खिड़की खोली। बाहर कोई नहीं था, बस धुंध और बारिश। वो पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह नाश्ते के दौरान वेदांत ने रिसेप्शन वाले से पूछा, इस कमरे में पहले कोई हादसा हुआ है क्या? वो चुप रहा। थोड़ी देर बाद धीमे स्वर में बोला, 3 साल पहले एक औरत ठहरी थी, पत्रकार थी, कहती थी कि कुछ अजीब महसूस होता है। तीसरी रात वो गायब हो गई। कमरे में ताला अंदर से बंद था, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। वेदांत सिहर गया। रात को वो रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा ऑन करके सोया। उसकी योजना थी सब कुछ कैमरे में कैद करना। करीब 3 बजे कैमरा अचानक बंद हो गया, लेकिन इससे पहले वो खुद जाग चुका था, क्योंकि उसने फर्श के नीचे कुछ हरकत सुनी, जैसे लकड़ी की पट्टियों के नीचे कोई घिसट रहा हो। और फिर अलमारी अपने आप खुल गई। वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन दीवार पर एक लाइन खून से लिखी थी, तुम भी देखोगे। अगले दिन वेदांत ने तय किया कि वो कमरे की तलाशी लेगा। उसने फर्श की लकड़ियाँ हटाईं। नीचे एक छोटी सी सीलन भरी सुरंग निकली, होटल की पुरानी नींव से मिली। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाकर झांका। वहाँ पुरानी और सड़ी हुई किताबें, एक औरत की फटी हुई डायरी और एक जोड़ी चप्पलें थीं। डायरी के पन्नों में लिखा था, मैंने होटल के मालिक को किसी औरत के साथ देखा। उसने उसे बंद कर दिया, शायद मार भी दिया। मैं रिपोर्ट करने जा रही हूँ। अगर मैं ना लौटूँ, सच्चाई इसी कमरे में दफन है। वेदांत समझ गया, वो पत्रकार गायब नहीं हुई थी। उसे मारकर इसी सुरंग में छुपाया गया था। उसी शाम होटल के मालिक ने वेदांत को शराब ऑफर की। आज आखिरी रात है आपकी यहाँ, आराम से बिताइए, वो बोला। वेदांत को अब सब समझ आ गया था। होटल मालिक जानता था कि वो सच के काफ़ी करीब है। उस रात वेदांत ने कुछ नहीं खाया। उसने चुपचाप अपना बैग पैक किया। रात 2 बजे वह होटल से भाग निकला, पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुबह होते ही उसने पुलिस को सूचना दी। होटल की खुदाई हुई। कमरे नंबर 17 के नीचे से महिला की हड्डियां मिलीं। वेदांत ने बाद में अपनी ब्लॉग पोस्ट में लिखा, कभी कभी असली डर आत्माओं में नहीं होता, बल्कि उन लोगों में होता है जो इंसान के चेहरे में हैवानियत छुपा कर रखते हैं। कमरा नंबर 17 अब बंद है, हमेशा के लिए।